गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आपके जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं 3 तक विविध के। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए, इसके बाद हमारा जो सिलेबस में क्वेश्चन है वो है 8वां। समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 5, 7, 9। कोई एपी है 3, 5, 7, 9 और उसका अंत से हमारे को पद याद करना है, का अंत से 5वां पद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं उनको लिखे। तो प्रथम पद हमारा दिया गया है 3। इसके बाद सारवंत, और सारवंत यानी कि डी, वो कितना दिया गया है वो निकालते हैं। तो 5 में से घटाएंगे 3 को, तो जो डी का मान है वो कितना आ जाएगा आपका 2। इसके बाद ये इस श्रेणी का क्या है, लास्ट पद है। यहां से चलिए और यहाँ पे कौन सा पद है, इसका लास्ट पद है। तो इसको एल या फिर ए एन से लिख सकते हो आप। और ये जो पद है वो कितना है 201। और हमारे को अंतिम यानी अंत से जब चले श्रेणी तो उसका 5वां पद है वो ज्ञात करना है। तो आपको पता है जब भी अंतिम से जो आपको जब पद याद करना होता है तो आपको किस प्रकार याद करना होगा। तो देखिए कल आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, अंतिम से 5वां पद है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, L माइनस n माइनस 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे D से। तो अंतिम से आपका 5वां पद यानी कि A5। तो लास्ट पद का जो मान है वो कितना है 201। फिर माइनस n की जगह 5 रखेंगे, माइनस 1 और D का जो मान है वो कितना है 2। तो देखिए कितना हो जाएगा 201। फिर देखिए 5 में से 1 को घटाइए 4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 8। और इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 193। ये आपका आंसर है। यहाँ पे आप लिख देना अंतिम से 5वां पद, यही यहाँ पे लिखना है अंतिम से 5वां पद। ठीक है, तो अंतिम से जो 5वां पद है वो कितना आ गया 193। इस प्रकार आपको सवालों को करना है। अब देखिए इससे जो आगे क्वेश्चन है, इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दे रखे हैं, 3 पद है वो दे रखे हैं आपको, कौन कौन से हैं 4/5, फिर पद है ए और फिर पद है 2, और आपको ए का जो मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको कल ही बताया था या फिर इंट्रो की जो क्लासेज है उसमें भी मैं बता चुका हूँ आपको। इसमें देखिए क्या करना आपको, ये हो गए आसपास वाले पद और ये कौन सा हो गया बीच वाला पद। तो बीच वाला पद है वो कैसे निकालते हैं, आसपास वाले जो दोनों पद हैं उनको पहले तो जोड़ते हैं, ठीक है, और फिर जोड़ने के बाद उनको किस से डिवाइड करते हैं 2 से। तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, ये मेन बटा है तो मेन बटा लगाओ पहले। 5 और 1 का जो लघुत्तम है वो कितना आएगा 5। 5 पे 5 का भाग 1 और 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, प्लस 5 पे 1 का भाग 5 और 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, और यहाँ पे बटा में कितना है 2 है। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 14 और बटे में 5, और यहाँ पे मेन बटा से नीचे कितनी संख्या है 1 संख्या, तो ये डायरेक्ट इसके क्या आ जाएगी गुणा में। तो जो आपका ए का जो मान है वो कितना आ जाएगा 14/10। इस प्रकार को आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आगे, क्योंकि आपकी जो विविध है उसमें से कुछ क्वेश्चन ही आपको करने हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो आज आपकी ये वाली चैप्टर सॉरी ये वाली जो एक्सरसाइज है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 एपी दे रखी है 5, 11, 17 और फिर 23।
और इसमें क्या पूछा है कि कोई पद 299 है क्या। ठीक है, ये वाला पद बताना है इस श्रेणी का है या नहीं। तो इसको बताने का सिंपल सा फंडा होता है, आपको बताया था मैंने कि जब भी किसी श्रेणी में कोई पद आपको पता करना है तो वो कैसे पता करते हैं, अगर उस श्रेणी में उस पद का मान पूर्णांक के रूप में आता है तब तो वो उस श्रेणी का पद है, अगर दशमलव के अंदर या फिर ऋणात्मक आता है तब वो उस श्रेणी का पद नहीं माना जाता। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम पद देखिए, प्रथम पद ए यानी कितना 5, फिर सारवंतर यानी कि डी, वो निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, 11 में से 5 को घटा दीजिए तो जो डी का मान है वो आपका कितना आ जाएगा 6। और ये कोई पद है, अब ये लास्ट पद नहीं होगा, ठीक है, ये कोई पद है और उस पद का मान हमारे को नहीं पता और वो कितना है 299। तो देखिए यहां से एपी का एनवा व्यापक पद का जो फॉर्मूला होता है यानी कि ए एन का, वो क्या होता है देखिए ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में क्या होता है डी। तो जो ए एन का मान है देखिए कितना है 299, यहाँ पे लिखिए 299। ए प्लस यानी कि प्रथम पद कितना है देखिए 5 प्लस एन का मान हमें नहीं पता कितना है और जो डी का मान है वो कितना है 6। अब इसको सोल्व करने का आपको तरीका मैं बता चुका हूँ, ये प्लस का है तो इधर ले आइए 299 माइनस 5, ये गुणा में 6 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भाग में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1। तो 299 में से 5 को घटाइए कितना आ जाएगा 294 और बटे में कितना 6, यहाँ पे आ गया n माइनस 1। 294 में 6 का भाग कीजिए तब कितना आएगा 4 फिर 9 और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1। ये माइनस का 1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएंगे आपके 50। तो n का मान है वो कितना हो जाएगा 50। तो ये पूर्णांक के रूप में है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इस श्रेणी में 50वां पद है उसका मान कितना है 299, या फिर सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि इस श्रेणी में कोई पद है, ठीक है, जिसका मान कितना है 299। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने हैं, बाकी आसान सा टॉपिक है और इसमें से आपका जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है और एक जो छोटा क्वेश्चन है वो 1 नंबर का आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी दे रखी है हमारे को 20 फिर दे रखी है 19 सही 1/4, ठीक है, इसके बाद 18 सही 1/2 और इसके बाद ये पूछा है कि इसका प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा है। प्रथम ऋणात्मक पद पूछा है। देखिए प्रथम ऋणात्मक पद कब आएगा, प्रथम ऋणात्मक पद आने से पहले एक पद आएगा जिसका मान कितना होगा 0। जैसे जो नंबर लाइन होती है वो इस प्रकार होती है संख्या रेखा, यहाँ पे जैसे 0 होता है, यहाँ पे प्लस के मान होते हैं और यहाँ पे किसके होते हैं माइनस के। प्लस के मान जैसे यहाँ पे आ गया 1 2 3 इस प्रकार चलते हैं, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे आता है 0 और फिर माइनस का 1 माइनस का 2 इस प्रकार। तो देखिए प्रथम ऋणात्मक पद का मीनिंग क्या हो गया कि श्रेणी यहाँ से आ रही है, जैसे प्लस से इधर की ओर आ रही है माइनस की ओर, ठीक है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर आ रही है। तो जब वो श्रेणी आएगी तो उसमें ये पूछ रहा है कि प्रथम जो ऋणात्मक पद आएगा कोई सा भी, मान लो कोई सा भी है, -1 आए -2 आए -3, तो वो पद कौन सा होगा, 5वां पद होगा 10वां या फिर 15वां, जो भी पद है वो पद पूछा है, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब धनात्मक से ऋणात्मक की ओर आएंगे तो प्रथम ऋणात्मक पद आएगा तो उससे पहले कौन सा पद आना चाहिए 0 आना चाहिए, क्योंकि हम ये तो नहीं बोल सकते कि जो प्रथम ऋणात्मक पद होगा वो -1 होगा -2 होगा, लेकिन हम ये तो बोल सकते हैं ना कि उन श्रेणी में ऋणात्मक आने से पहले एक पद ऐसा जरूर आएगा जिसका मान क्या होगा 0 होगा। अब वो पद हमें पता करना है कि कौन सा है। अगर वो उस श्रेणी का पद नहीं है वो अलग बात है कि उस श्रेणी का वो पद ना हो, ठीक है, लेकिन उस श्रेणी का पद 0 के बाद ही जो 0 से आगे वाला, मान लो 27वां पद कौन सा आ गया
0 आ गया। तो उससे आगे वाला जो पद होगा वो कौन सा होगा, ऋणात्मक ही तो होगा। जैसे ये होगा फिर 26वां, ये होगा 25वां, ये होगा 24वां। इस प्रकार ये 27वां हो जाएगा 0 वाला, और ये जो इसके बाद आएगा वो कौन सा होगा, ऋणात्मक पद होगा, ठीक है, माइनस का। तो 27वें पद के बाद जो पद आएगा वो कौन सा होगा, प्रथम ऋणात्मक। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि 0 इस श्रेणी का कौन सा पद है, 5वां है, 10वां है, जो भी है, ठीक है, ये ज्ञात करना होगा। तो यहां से हमारे को एक हिंट मिल गया। कौन सा हिंट, देखिए सबसे पहले तो ये लिखते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद इस श्रेणी का देखिए कितना है, 20। फिर देखिए जो सारावंतर है उसको निकालते हैं, सारावंतर यानी कि डी का मान निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये 77/4, और इसमें से घटाएंगे 20 को। तो ये देखिए कैसे घटेगा, डी का जो मान है वो 4 और 1 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 4। 4 पे 4 का डिवाइड, 1 और 1 को 77 से 77 माइनस 4 पे जो 1 का भाग है वो 4, और 4 को 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो आपका जो डी का मान है वो कितना आ जाएगा, -3/4। ये आपका डी का मान आ गया, ठीक है। इस प्रकार देखिए, अब यहां से देखिए कोई पद है, कोई पद ये है, और उस पद का मान नहीं पता कौन सा पद है, लेकिन उस पद की जो वैल्यू है, ठीक है, वो पता है कितनी है, 0। यानी ये नहीं पता कौन सा पद है वो, लेकिन उस पद की वैल्यू पता है कितनी है, 0। लेकिन हमारे को ज्ञात, देखो क्या करना है, हमारे को ज्ञात करना है प्रथम ऋणात्मक पद। यानी सबसे पहले ये देखेंगे कि 0 कौन से स्थान पे आता है, उससे आगे वाला जो पद होगा वो कौन सा होगा, प्रथम ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो तो है प्रथम ऋणात्मक पद, लेकिन उससे पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए अब वही फॉर्मूला लगेगा, किसी एपी का nवां व्यापक पद यानी कि an का जो मान है वो कितना होगा, a + n-1 और गुणा में d, ठीक है, ये होगा। तो देखिए an की जगह an का मान लिख देंगे, कितना है, 0। फिर प्रथम पद कितना है, देखिए 20, प्लस n का मान हमें नहीं पता कितना है, और d का जो मान है वो कितना है, -3/4। अब देखिए 20 को इधर ले आइए, तो ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, और इसको देखिए कैसे, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये गुणा में है पूरी संख्या, तो इधर आके क्या हो जाएगी, ये डिवाइड में। तो डिवाइड में आएगी तब देखिए क्या होगा, ये 4 जो नीचे है ना वो तो चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर माइनस का 3 है वो आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे आ जाएगा n-1, ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए माइनस से जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 20 जो के हो गए आपके 80, और बटे में 3, यहाँ पे आ जाएगा n-1। 80 में 3 का डिवाइड कीजिए तो आपका आएगा देखिए 2, फिर आपका यहाँ से बचेगा 2 0 6.66, इतना आएगा, ठीक है। यहाँ से -1 इधर आ जाएगा प्लस का 1, और यहाँ से जो आपका n का मान है वो कितना हो जाएगा, 27.66। अब देखिए मैंने आपको ये बोला था कि अगर किसी श्रेणी में अगर मान दशमलव में आ जाता है या फिर क्या आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, तो वो उस श्रेणी का पद नहीं होगा। तो हमारा जो n का मान है वो कितना है, 27.6, ये है इस पद का मान। लेकिन मैंने तो ऐसा बोला है कि जब भी पद का मान है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए अब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे कोई पद है, यहाँ पे ऐसे जैसे पद है, ये हो गया आपका 26वां पद, ये हो गया आपका जैसे 27वां पद, ये 26वां, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रथम ऋणात्मक पद है, मान लो कुछ भी हो, ठीक है, माइनस का है, वो कौन सा पद है, 28वां। तो अब देखिए हमने ज्ञात किया 0 को, 0 यहाँ पे है, तो ये तो 27वां पद है और ये 28वां पद है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस श्रेणी में ऐसा कोई पद ही नहीं है जिसका मान क्या हो, 0, इसलिए ये पद क्या है, पॉइंटों में है। यहाँ पे देखिए 27 के बाद सीधा क्या आएगा, 28, यानी 0 इस श्रेणी का कोई पद ही नहीं होगा, इसलिए ये पॉइंट में है कि 27 और 28 के बीच में जैसे कितना आ गया, 27.66।
तो एक बात बताइए, ये तो किसी पद का मान है ही नहीं पूरे का, तो 27 के बाद यानी इसका मान 27.6 है, तो आगे वाला जो पद होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब ये क्या होगा, माइनस का होगा। तो मतलब कौन सा पद ऋणात्मक होगा, 28वां पद। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एपी का प्रथम ऋणात्मक पद 28वां होगा। ठीक है, इस प्रकार करना है आपको। तो 28वां पद आपका क्या होगा, मान होगा। ठीक है, क्योंकि 27 और 28 के बीच में जो पद है वो 0 है। ठीक है, इसलिए इस पद का मान क्या है, 0 है। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो। चलिए बताइए मेरे को कमेंट करके जल्दी से, कोई दिक्कत है क्या यहां तक। सर एपी का मान, एपी और बतानी है क्या इसमें, देखता हूं मैं। नहीं, एपी तो नहीं बतानी है भाई इसमें। एपी कहां पे लिख दिया, एन का मान यहां से 0 हमने हिंट लिया है। ठीक है, अगर आप एन लिख रहे हो तो एन का हिंट इसलिए लिया है क्योंकि हमारे को पहले ज्ञात करना है प्रथम ऋणात्मक पद। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक पद आएगा तो उससे पहले एक पद 0 आएगा। ठीक है, 0 के बाद जो नेक्स्ट पद होगा वो कौन सा होगा, वो पद होगा ऋणात्मक। ठीक है, तो पहले हमने 0 को ज्ञात कर लिया, 0 का जो आया है, 0 कौन सा पद होगा, 27.6, और इससे आगे वाला पद कौन सा होगा, फिर 27.6 से नेक्स्ट वाला 28वां, मतलब 28वां पद कौन सा होगा, ऋणात्मक। बताओ मेरे को, कोई दिक्कत है क्या। चलिए बताइए मेरे को, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ। हाँ, एपी माइनस में आ सकती है, ये तो हमने किए भी हैं कुछ एग्जाम्पल। एपी है वो माइनस में हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। जो समांतर श्रेणी है वो माइनस में हो सकती है। जैसे ये वाली श्रेणी तो है, मैं ये वाला एग्जाम्पल ले लूं, 8, फिर मैं ले लूं जैसे 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 आएगा, फिर इसके बाद -2, फिर इसके बाद -4। तो इस प्रकार अगर इस श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे तो ये किस में चली जाएगी, ऋणात्मक। तो श्रेणी है वो ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन मैंने क्या क्या बोला है, n का मान, कोई श्रेणी का n का मान कभी क्या नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, n का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस श्रेणी का, जैसे ये कौन सा पद हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा पद कितना होगा, -2, लेकिन n का मान कभी भी क्या नहीं होगा, माइनस में नहीं आएगा। उस पद का मान माइनस में हो सकता है। ठीक है, जैसे n का मान मान लो यहाँ पे छठा पद है, तो छठा पद का मान कितना, -2 है, ये हो सकता है, लेकिन n का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा। मान लो जैसे ये गिन रहे हैं, एपी साधारणता ये है, देखिए जैसे मान लो एक श्रेणी है, ये इसमें ये इतने ब्लॉक है, मैं आपसे पूछूं इसमें कितने ब्लॉक है, जैसे 1 2 3, 3 ब्लॉक हो गए, तो ये कभी दशमलव में आ सकते हैं क्या। मान लो जो घर में आपके सीडी लगी है, तो उसको गिनकर हम बताएंगे कि उसमें जो ब्लॉक है वो कितने बने हुए हैं, तो वो कभी आप माइनस में बता दोगे। मान लो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तब तो वो प्लस है, अगर हम ऊपर से नीचे हैं तब हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि मतलब माइनस की मतलब 20 है। ठीक है, 20 ब्लॉक है, तो इस तरह ये होते हैं n के मान। ठीक है, n का मान ना तो कभी पॉइंट में होता, दशमलव में होता, और ना ही कभी क्या होता, माइनस में होता। ठीक है, अब देखिए आगे,
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 4 संख्याएं हैं समांतर श्रेणी में, उनका योग 20 है। तो उसी प्रकार ही करना है आपको सवाल। प्रथम संख्या मानना, प्रथम संख्या जैसे मैंने उसमें माना था, या फिर A1 बोल दूं, ये कितनी हो जाएगी, प्रथम पद, ये क्या हो जाएगा A। फिर दूसरा या फिर द्वितीय संख्या में, तो कल भी बताया था मैंने, ये हो जाएगा दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं, D को जोड़कर। फिर तृतीय संख्या ये हो जाएगी, इसमें D को और जोड़, चलिए मेरे को आवाज क्लियर आ रही है। आवाज क्लियर आ रही है। हेलो, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। अगर आवाज में कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। हेलो, अभी बताइए मेरे को आवाज आ रही है। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। हेलो हेलो, चलिए बताइए मेरे को, अभी आवाज सही आ रही है क्या? शायद तक आवाज में कोई इश्यू था। तो चलिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। माना प्रथम संख्या हमने स्टार्टिंग में क्या मानी है, A है। उसके बाद दूसरी जो संख्या होगी वो क्या होगी, उसमें D को जोड़ देंगे। फिर तीसरी संख्या क्या होगी, दूसरी में D को जोड़ देंगे। फिर उसी प्रकार जो चतुर्थ संख्या वो क्या होगी, तीसरी संख्या में D को जोड़ देंगे। अब देखिए आपको जैसे क्वेश्चन में बोला है उसी प्रकार करते हैं। तो देखिए प्रथम शर्त आपकी क्या है, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त में आपको ये दे रखा है कि यदि उनका योग 20 है तो जोड़ेंगे तब कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो जोड़ते हैं, 1A 2A 3A 4A, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4A प्लस D कितने आपके 6D, और जब इनको जोड़ेंगे तब कितना आना चाहिए, 20। तो यहां से हम एक चीज का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं मान निकाल लेता हूं, यहां से 4A बराबर में आ जाएगा आपका 20 माइनस के 6D। यहां से देखिए 4 गुणा में है तो यहां पे क्या आ जाएगा, या फिर D का मान निकाल लीजिए आप। एक चीज किसी का भी आप मान निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने A का मान निकाली है, ये हो गया आपका समीकरण 1, या फिर A से यहां। अब देखिए नेक्स्ट जो द्वितीय शर्त है वो कौन सी है, द्वितीय शर्तानुसार। अब जो दूसरी शर्त है उसमें देखिए क्या बोला उसने, द्वितीय शर्त में उसने ये बोला है, और उनके वर्गों का योग, जब हम इनका वर्ग करेंगे और उनका योग करेंगे तब कितना आना चाहिए, 120। तो वर्गों का योग मतलब A की स्क्वायर प्लस A प्लस D की स्क्वायर प्लस A प्लस 2D की स्क्वायर और प्लस A प्लस 3D की स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आना चाहिए आपका, 120। दूसरी शर्त में ये बोल रहा है कि जब इन संख्याओं के वर्गों का योग करें, पहले तो वर्ग करेंगे इन सभी का और फिर साइन लगा देंगे प्लस का,
और जब योग करेंगे तब कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, पहले में तो a की स्क्वायर है, तो a की स्क्वायर। अब ये बन गई देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2ad। ठीक है, इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर ये है, यहाँ पे a ये है और b ये है, तो a की स्क्वायर प्लस 2d की स्क्वायर यानी कि b की स्क्वायर 2d की स्क्वायर। ठीक है, 2d की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4d की स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू 2d 2ab ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a प्लस 3d की होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी, a की स्क्वायर प्लस b कितना है 3d, तो 3d की स्क्वायर कितनी हो जाएगी आपकी 9d की स्क्वायर और प्लस 2 गुणा में a का मान कितना है a और b का मान कितना है 3d, और जब इनका योग करेंगे तब कितना आना चाहिए 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे, तब देखिए a कितनी बार है, एक बार, a की स्क्वायर 2 बार आ गया, यहाँ से 3 बार, फिर यहाँ से 4 बार। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 4a की स्क्वायर प्लस d देखिए कितनी बार है, एक बार, फिर यहाँ से 4 है तो 5 बार हो गया, और फिर यहाँ से देखेंगे तो 9, ये आ जाएगा आपका 14d की स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे कितना है 2ad और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a 2d, तो यहाँ से अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ad, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6ad। तो जो ad है वो कितने हो जाएंगे, ये हो गए 6 और 6 12ad और इक्वल में कितना 120। ये आ गई आपकी समीकरण ए। ठीक है, समीकरण लिख सकते हो आप इसको यहाँ से, जैसे मैंने इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ आप क्या कर सकते हो, ए की जगह जो मैंने ये मान निकाला है ना, ये पुट कर दो आप। ठीक है, तो ए की जगह मान पुट करो, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे समीकरण 1 में a बराबर 20 माइनस 6d और बटे में कितना, सॉरी यहाँ पे 4 है, ये मल्टीप्लाई में 4 था, ये आएगा। ठीक है, 4 रखने पर तो देखिए क्या होगा, इस समीकरण में a की जगह ये मान रख दो पूरा का पूरा। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा 4 a की जगह हम रखेंगे तो 20 माइनस के 6d और बटे में कितना 4 और इसकी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14d की स्क्वायर, तो है यहाँ पर प्लस 12 इंटू a की जगह फिर से ये मान लिख देंगे 20 माइनस 6d और बटे में कितना 4। ठीक है, और बाहर कितना है d है और इक्वल में 120। इसको सोल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, 4 20 की 20 की जो स्क्वायर है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 400। ठीक है, 6 की b की जो होल स्क्वायर है वो कितनी हो जाएगी 36d की स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस के 2ab का मतलब हो जाएगा 20 120 और यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 240d। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगी a की स्क्वायर, ये हो जाएगी b की स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 2ab, 20 का 6 से गुणा 120 और 120 का 2 से गुणा 240d और बटे में कितना 16। फिर देखिए प्लस 14d की स्क्वायर और यहाँ से कितना आ जाएगा 12 का 20 से गुणा तो कितना हो जाएगा 240 और 240 का d से गुणा कितना हो जाएगा 240d। फिर देखिए या फिर आप कट कर सकते हो इसको, यहाँ से इसको जब कैंसिल करेंगे तब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का 20 से गुणा कितना हो जाएगा 60 और 60 का d से गुणा कितना हो जाएगा 60d। ठीक है, फिर देखिए 3 का -6 से गुणा कितना हो जाएगा 18d और 18d को जब इससे गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा 18d की स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 120
अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से इसको कट करेंगे तब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तब देखिए 400 प्लस 36 डी की स्क्वायर माइनस 240 डी। इस 4 का यहाँ पे क्या कर देते हैं, पूरा भाग कर देते हैं। जैसे इस 4 का ये पूरे के बटा में है, तो यहाँ से 4 का भाग करेंगे तब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे 100 प्लस 4 का इसमें भाग करेंगे तब कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9 डी की स्क्वायर माइनस इसमें 4 का जब डिवाइड होगा तब कितना आ जाएगा आपका 60 डी। और यहाँ पे जो चीज़ है वो ऐसे लिख दो 14 डी की स्क्वायर प्लस 60 डी और माइनस 18 डी की स्क्वायर और बराबर में 120। अब देखिए माइनस का 60 डी है और यहाँ पे प्लस का 60 डी है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए 9 डी की स्क्वायर और 14 डी की स्क्वायर, ये तो है प्लस के, यानी कितने हो गए प्लस के 23 डी की स्क्वायर, और ये है माइनस का। तो 23 में से देखिए डी की स्क्वायर में से डी की स्क्वायर है वो घटेगी, तो ये दोनों तो प्लस के हैं 23 डी की स्क्वायर, और ये है माइनस का। तो 23 में से 18 को घटा देंगे, तो देखिए क्या बचा है हमारे पास, 23 में से 18 डी की स्क्वायर जब घटाएंगे तब कितना बचेगा, 5 डी की स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 120। अब ये जो प्लस का 120 है ना, इसको मैं ले जा रहा हूँ इधर वाली साइड, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से आपका 5 डी की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 120 में से 100 को घटाएंगे तब 20, और ये जो 5 गुणा में है ये क्या आ जाएगा, भाग में। तो डी और जब स्क्वायर, सॉरी मैं यहाँ से आगे करता हूँ, तो डी का जो मान है वो कितना आ जाएगा, इसमें इसका भाग करेंगे तब, सॉरी 5 है यहाँ पे, ये 5 गुणा में है 5 भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और जब डी हटेगा तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 4। अब देखिए d का जो मान है वो कितना आ जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर 4 है तो इसके दो मान आते हैं, या तो ये प्लस में आ सकता है ये, या फिर माइनस में, और 4 का जो रूट है वो कितना होता है 2। तो यहाँ से जो d का मान है वो कितना आ गया आपका, प्लस माइनस के 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास डी का जो मान है वो आया हुआ है, बस इतने से मतलब है। देखिए डी का मान आपके पास आया हुआ है कितना, प्लस माइनस के 2। अब मैं ये बता देता हूँ प्लस माइनस के 2 क्यों है, क्योंकि जब भी कोई रूट के अंदर कोई संख्या होती है ना, तो उसके दो मान होते हैं हमेशा, यानी कि या तो वो -2 का स्क्वायर हो सकती है, -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, प्लस के 4 ही होता है। ठीक है, और +2 का स्क्वायर है वो भी क्या होता है, 4 होता है। तो जब 4 के अंदर जो रूट के अंदर जो 4 था, तो वो हमें कैसे पता होगा कि माइनस का होगा या फिर प्लस का 2 का स्क्वायर होगा, इसलिए हमारे को दोनों मान लेने होते हैं। ठीक है, जब भी रूट हटे अगर वहां पे दोनों मान की जरूरत है तो हमें दोनों मान लेने होते हैं। ठीक है, रूट के अंदर वाले। अब आपको एक मान पता होगा, a के इक्वल हमने क्या रखा था, a के इक्वल हमने रखा था 20 माइनस के 6d और बटे के अंदर कितना 4। इस मान की जरूरत पड़ेगी यहाँ से हमारे को। ठीक है, a का मान निकालिए सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं d बराबर +2 रखने पर, सबसे पहले +2 रखेंगे इसमें, तो a बराबर कितना आ जाएगा 20 माइनस 6 गुणा d की जगह +2 रखेंगे और बटे के अंदर कितना 4। तो जो आपका a का मान है वो देखिए कितना आ जाएगा, 6 दुए 12, 20 में से 12 को घटाएंगे तब कितना आएगा 8, और 8 के अंदर 4 का भाग करेंगे तब a का जो मान है वो कितना हो जाएगा 4, सॉरी 20 के अंदर 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, और 8 के अंदर जब 4 का भाग करेंगे तब कितना आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से एक श्रेणी बनेगी, श्रेणी का मतलब a और d का मान हमारे पास आ चुका है, d का मान जब +2 रखा है तो a का मान कितना है 2। तो इस प्रकार से अगर प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या को ज्ञात करेंगे तो देखिए कितना आएगा। अगर मैं ज्ञात करूं प्रथम संख्या को मैं इससे लिख रहा हूं एक बार, प्रथम संख्या देखिए कितनी आएगी, a का मान कितना है अभी 2, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, जब हमने d का मान कितना रखा है +2 रखा है तब। फिर द्वितीय संख्या देखिए कितनी हो जाएगी, द्वितीय संख्या हो जाएगी a + d, यानी कि a का मान 2 है और d का मान कितना है
प्लस के 2 रखा है, ठीक है, प्लस का 2 रखा है तो 2, ये कितना हो जाएगा आपका 4। फिर जो तीसरी संख्या वो कितनी हो जाएगी, 4 में 2 को जोड़ देंगे 6, और जो चौथी संख्या वो कितनी हो जाएगी, 6 में 2 को जोड़ देंगे 8। तो जब हमारा a का मान 2 हो और d का मान प्लस का 2, तब जो पद आएंगे वो कितने आएंगे, ये आएंगे। अब देखिए दूसरी संभावना है कि d का जो मान है वो कितना हो सकता है, माइनस का 2 भी हो सकता है, क्योंकि हमने प्लस का 2 लिया अभी, तो माइनस का 2 रखने पे देखिए क्या होगा, तो d का मान -2 रखने पर देखिए क्या होगा, a का मान निकालेंगे सबसे पहले, तो यहां से a 20 - 6 और d की जगह कितना रखेंगे, -2 और बटे में कितना 4, तो यहां से a का मान देखिए कितना आएगा 20, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और माइनस का माइनस से गुणा प्लस, और यहाँ पे बटे में 4, तो जो a का मान है वो कितना हो जाएगा, 20 और 12 को जोड़ेंगे तो 32, और 32 में 4 का भाग करेंगे तब कितना आएगा 8। अब देखिए ये पद, a के पद के लिए पहली कंडीशन ये थी, प्रथम पद द्वितीय संख्या ज्ञात करने के लिए, और दूसरी कंडीशन अब की बार ये है, जब a का मान तो कितना है 8 है, और जो d का मान है वो कितना है -2 है, तो प्रथम जो संख्या वो देखिए कितना आएगी, प्रथम संख्या आएगी a का मान कितना है 8। फिर द्वितीय संख्या देखिए, द्वितीय संख्या आएगी, पहले पद में d को जोड़ दो, पहला पद कितना है 8, और d को जोड़ेंगे, d कितना है -2, तो कितना हो जाएगा 6। फिर तृतीय संख्या वो कितनी आ जाएगी, देखिए इसमें d को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर जो चतुर्थ संख्या वो देखिए क्या आएगी, इसमें d को जोड़ देंगे तो 4 - 2 यानी कितने 2। तो जो यहाँ पे AP बनेगी वो देखिए क्या बनेगी, यहाँ पे तो AP आपकी बनेगी, पहला पद 2 है, दूसरा 4 है, फिर 6 और फिर 8 है, ये आएंगे। और यहाँ पे जो AP बनेगी आपकी वो देखिए क्या बनेगी, पहला पद देखिए कितना है 8, फिर 6, फिर 4 और फिर 2, इस प्रकार ये AP बनेगी, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है तो मेरे को। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए मेरे को। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहीं तक आपके सवाल थे। अब इससे आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा एग्जांपल है तो आपकी अलग से जो क्लास है उसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा, अगर थोड़े बहुत है तो वो इसी क्लास में आपको करवा दूंगा मैं। तो देखिए जो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका 9। नौ नंबर एग्जाम्पल आपका 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो प्रायोरिटी देखिए इसने क्या रखी है कि पहले तो वो जो संख्या है वो 2 अंकों की होनी चाहिए, और दूसरी बात वो 7 से भाज्य होनी चाहिए, मीनिंग 7 से उनमें भाग जाना चाहिए। तो देखिए 2 अंकों की जो संख्या स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, 10 से होती है, फिर जैसे 11, 13 से, और खत्म कहाँ पे होती है 99 पे। अब इस पे से हमारे को AP का चयन करना है कि हमारी AP कौन सी, समांतर श्रेणी कौन सी। सबसे पहली बात 2 अंकों की होनी चाहिए, और दूसरी बात उसमें क्या जाना चाहिए 7 से भाग। तो 10 में नहीं जाता, फिर 11 में भी नहीं जाता, किस में जाता है 14 में, फिर 21 में, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 99 में नहीं जाता, किस में जाता है 98 में। तो ये हमारी AP बन गई। AP कैसे बनी, हमारे को ये देखना है कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और उसमें 7 से क्या जाना चाहिए भाग। तो देखिए पहला जो 10 है 10 में नहीं जाता, आपको पता है। इसके बाद हम देखेंगे 11 में भी नहीं जाता, इस प्रकार हम देखेंगे तो 14 में जाता है, तो 14 वो पहला पद हो गया, ठीक है। उसके बाद 21, फिर 28, और जो लास्ट पद है वो कौन कितना हो जाएगा 98, क्योंकि आपको पता है 99 में नहीं जाता। तो यहाँ से ये हमारी AP बन गई। तो प्रथम पद देखिए
प्रथम पद है वो आ गया आपका 14, ठीक है, जिसको मैं लिख देता हूं ए से। ये कितना आ गया 14। फिर यहां से सारवंतर यानी कि डी, वो आ गया आपका 7। 21 में से 14 को घटा सकते हो या फिर 7 से जब भाग जाए तो 7 का ही अंतर होगा। यहाँ पे फिर कोई पद है लेकिन उस पद का प्लेस नहीं पता, मतलब ये पद तो है 98 लेकिन इस पद ये कौन सा पद है ये नहीं पता, 52वां है 20वां है, जो कुछ भी इसका मान है वो नहीं पता हमारे को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n, क्योंकि जब भी हमें उस पद का स्थान नहीं पता होता कि वो कौन सा पद है, मान लो ये जैसे पहला पद है ये दूसरा है, ये नहीं पता कौन सा पद है, तो इसको लिख देता हूं मैं an से। और ये कितना है देखिए 98। अब आपको पता है किसी एपी का nवां व्यापक पद यानी कि an ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। तो an का मान आपको पता है, an की जगह रख दीजिए कितना 98। फिर a का मान कितना है देखिए 14 प्लस n का मान हमारे को नहीं पता और जो d का मान है वो कितना है 7 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस का 14 है माइनस का, ठीक है, तो घटाएंगे तब देखिए कितना आएगा, यहाँ से 4 और फिर आ जाएगा आपका 8 और ये 7 यहाँ पे गुणा में है तो ये आ जाएगा भाग में, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप 84 में जो 7 का डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा 12 और ये जो माइनस का 1 है वो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये आ जाएगा आपका n का मान, ठीक है। तो n का जो मान है वो कितना आ जाएगा आपका 13, यानी कि 2 अंकों की जो संख्याएं हैं वो कितनी है 7 से भाग जाने वाली 13 संख्याएं हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कि 10 और 250 के बीच में संख्याएं होनी चाहिए और 4 से वो विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। जैसे उसने ये बोला है कि 10 से लेकर जैसे 11 है 12 है 13 है और इस प्रकार जैसे 248 है 49 और फिर 250 है। और खास बात क्या है कि जब भी उनकी एपी बने तब उनमें क्या जाना चाहिए 4 से भाग जाना चाहिए, ठीक है। और वो संख्याएं पूछी है कितनी है, 4 के गुणज पूछे हैं, ठीक है। तो गुणज भी वही चीज है, गुणज का मतलब हो गया जो 4 के, जैसे मैं आसान भाषा में बोल दूं आपका 4 का टेबल में आते हैं 4 8 12 16, ठीक है ऐसे। तो देखिए एपी किस प्रकार बनेगी, तो 4 के पहाड़े में 10 आता है क्या, नहीं आता, 11 फिर 12 आता है आपको पता है, तो 12 फिर 16 फिर 20 और इस प्रकार जब 4 का टेबल चलता जाएगा, ठीक है, तो उसमें 249 नहीं आएगा 50 भी नहीं आएगा, कितना आएगा 248। तो 250 के 10 और 250 के बीच तक लेने हमारे को, तो 248 वो आखिरी गुणज होगा, ठीक है, 4 का जो 10 और 250 के बीच में होगा। तो यहां से प्रथम पद देखिए कितना आ जाएगा, प्रथम पद यानी कि ए कितना आएगा 12, फिर डी का मान यानी कि सारवंतर यानी कि डी देखिए कितना आएगा 4 ही आएगा, यहां से इसको घटाएंगे, ठीक है। फिर इस श्रेणी में कोई पद है लेकिन कौन सा पद है वो नहीं पता, कितना उसका मान 248। तो n का मान हमारे को ज्ञात करना है, बस वही फॉर्मूला, किसी एपी का nवां व्यापक पद यानी कि an, और इस an का जो मान है वो देखिए कितना होगा आपका, n का जो मान है वो होगा a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। तो देखिए an का मान लिखना है, an का मान हमारे को पता है कितना है 248, तो लिखिए 248। फिर a का मान देखिए कितना है 12 प्लस n का मान हम नहीं जानते कितना, d का मान लिखना है 4 प्लस के 12 इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा 236, 4 गुणा में है तो यहाँ पे भाग में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा n माइनस 1। इसमें डिवाइड करेंगे तब देखिए कितना आएगा 5 फिर 3 6 9 n माइनस 1
अब ये जो माइनस का आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का आएगा, तो जो n का मान है वो कितना हो जाएगा, 60। यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं, 60 है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल कुछ और रह गए हैं आपके, तो आज की जो क्लास है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास है जब वो पसंद आती है तो आप उनको लाइक शेयर कर सकते हो, और अगर उसके अलावा आप जो हमारा कोचिंग का चैनल बना हुआ है उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो वीडियो है उन बच्चों तक पहुंचे ये जो इस कोरोना काल में कमजोर स्थिति है। ठीक है, तो वो पढ़ नहीं पा रहे, आप उनको शेयर कीजिए वीडियोस को ताकि वो भी पढ़ सके। थैंक यू।